रेडी? नहीं। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि हम आपके लिए लाए हैं एक और वीडियो। टाइटल थंबनेल से आपने देख लिया होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर बिफोर कमिंग टू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। मतलब जब बाहर के मुल्क कभी भी आ रहे होते हैं तो काफी बच्चों को नहीं पता होता कि प्रिपरेशन किस तरह करनी है और क्या एक्सपेक्ट करना है। अमेरिकन या किसी भी यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो वहां पे आके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होती है, होम सिकनेस से कैसे लड़ना होता है, कौन सी क्लासेस लेनी होती है। ऐसी वीडियो मैंने एक वीजा वाली जो बनाई थी, जो कि वीजा और कॉलेज एडमिशन की, पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देखें। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेकिन ये वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी इन इट्स ओन वे। जो वीजा वाली और एडमिशन वाली उसका भी इंशाल्लाह पार्ट 2 आगे बनाऊंगा, किसी और के साथ बनाऊंगा मैं बैठ के। खैर पहले टॉपिक तो ये होगा कि व्हाट टू पैक, व्हाट टू ब्रिंग एंड व्हाट यू कैन फाइंड हियर। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना चीजें, मतलब यहाँ पे जो पाकिस्तान से कहीं से भी चीजें लेके आ रहे होते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि यहाँ पे वो वाली चीजें मिल जाती बेटर रेट पे, उसकी बात करते हैं। फिर डॉर्म्स जो हॉस्टल कहते हैं जिसको, वहां पे रहना चाहिए, अपार्टमेंट में रहना चाहिए, दोनों का कॉस्ट ब्रेक डाउन भी करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स भी दोनों के बताएंगे। फिर ये भी बात करेंगे यहाँ पे खाना पकाना चाहिए, मील प्लान, ठीक है, जिसको मैंने बिठाया हुआ साथ में, से कोई बात तो की नहीं, आगे तुम बात कर दो। कोई नहीं, मैं सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग नहीं, फिजा को बेसिकली इन चीजों को काफी मतलब पता होता है ना सारा फर्स्ट जिसने हैंड। लिखा हुआ है ना, हम दोनों ने रात को बैठ के डिस्कस किया। हाँ ये दोनों ने बैठ के, ही इज जस्ट लाइक रीडिंग फ्रॉम देयर। तो मैंने बेसिकली सारे नोट्स बनाए हुए लैपटॉप पे, तो वहां से रीड कर रहा हूँ, तो बीच में कोई इनपुट होगा फिजा भी देगी ऑफ कोर्स। इसको ऐसे नहीं बिठाया मैंने डमी। ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कि जो कैंपस में मिलती हैं जॉब्स और क्या सीन होता है उनका, क्लासेस जो चूज करनी होती है इसकी भी बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज की अपनी होती हैं, क्लब्स वगैरह होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ उसकी बात करेंगे। होम सिकनेस जो सबको होती है, अभी नहीं बात करनी। होम सिकनेस एंड हाउ टू डील विद इट होगी, लेकिन अब डील करने का तरीका भी बताएंगे। फिर सर्वाइवल स्किल्स यहाँ पे कि जो कुकिंग क्लीनिंग उसकी बात करेंगे। फिर बोनस टिप एंड में और एंडिंग रिमार्क्स है, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली दफा देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। इट कॉस्ट यू नथिंग, बिल्कुल फ्री है और इन्फॉर्मेशन भी मैं देता हूँ। और दिस इज मोर ऑफ अ व्लॉगिंग चैनल। मैं यूजुअली व्लॉग्स बनाता हूँ, जो कि मैंने पिछले 2 व्लॉग्स भी बनाए हैं, रिसेंटली 3 बनाए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं, काफी फन व्लॉग थे। और उससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा बनाता रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ना इस तरह की वीडियो भी बना देनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी फ्यूचर में मौका मिले बाहर के मुल्क आने का एंड ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने का, राइट। इट इज गोना बी हेल्पफुल बिकॉज़ जब हम दोनों भी आए थे, हम लोगों को किसी ने गाइड नहीं किया था, तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, तो हम लोग इससे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। हाँ यार, मैं तुम्हें क्या अपनी स्टोरी बताऊं। खैर वो भी बताऊंगा कि जब मैं पहली दफा आया था अमेरिका में, ओफ अल्लाह, बस जेल में आ गया बंदा। जेल सेल अपने डॉर्म का रूम खोलता है तो एक साइड पे ना मेरा रूममेट लेटा हुआ, अपनी पिट्ठी टेढ़ी करके ना यूं बैठा हुआ, हंसी जा रहा। हा, मैंने कहा इस पागल के साथ रोगा मैं। खैर कहां से कहां निकल गया, आई डाइग्रेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर अडू। आपका वीजा हो गया, आपका एडमिशन हो गया, यू आर रेडी टू कम, आपने टिकट बाय कर ली, ठीक है। नाउ व्हाट टू पैक, ठीक है। अब कपड़े ओवर पैक नहीं करने आपने, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, बहुत ज्यादा कपड़े भर भर के ले आते हैं। फिर होता क्या है कि जब आप अपना सूटकेस इतना ज्यादा भर लेते हो ना, तो फिर आप इतना ट्रैवल करते हो यूएस के अंदर कि आप वो कपड़ों को फिर आपको फेंकना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, अपने पाकिस्तानी कपड़े बहुत ज्यादा पैक कर हाँ वो नहीं करना, वो नहीं लेके आने, ठीक है। अगर आप लोगों ने घर में नॉर्मल वेयर के लिए लेके आने हैं, 2-3 ले आओ, काफी है। हाँ कोई जरूरत नहीं है। और वो जो भी होता है ना, बाद में किसी के हाथ बंदा मंगवा लेता है। मेक सम रूम फॉर इंपॉर्टेंट स्टफ। और इंपॉर्टेंट स्टफ से याद है, एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट ना भूलना। अगर कोई ए लेवल्स ओ लेवल्स करे तो अपने सीआई के डॉक्यूमेंट लेके आना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मैट्रिक में क्या होता है इंपॉर्टेंट स्टफ तुम्हारा डॉक्यूमेंट? मुझे नहीं लगता डॉक्यूमेंट से आके दोबारा चेक करते हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड, नहीं बट यू स्टिल नीड देम विद यू। लाइक कभी कभी, क्योंकि मुझे हुआ था कि जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो मेरे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स लगे हुए थे, राइट। तो मेरा जब सीआई का ओरिजिनल रिजल्ट आया तो उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने उस बेस पे मुझे कुछ क्लासेस माफ कर दी थी। फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी माफ हो गई थी। ये तो सिर्फ ओए लेवल्स में ही होता है, मैट्रिक वालों को कोई क्लासेस माफ नहीं होती है। बेचारे मैट्रिक वाले, खैर क्या कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट्स अपने लेके आना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अपनी पूरी तुम्हारे पास हर वक्त होनी चाहिए। एक फोल्डर बना लो, ठीक है। वो नहीं होता था जो इतनी बड़ी वो ट्रांसपेरेंट फोल्डर होता है, इसमें हमने एग्जाम की चीजें लेके जाते थे, वो रख लो। उसमें अपनी डॉक्यूमेंट सारी रखा करो, अपने I-20 I-94 जो भी तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स आगे भी तुम्हें यूनिवर्सिटी में मिलती रहेंगी, फोल्डर बना लो, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ट्रैवल करने के लिए मेजर I-20 सिर्फ अपने पास रखना, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप बैग में भी रख सकते हो, साइड पे भी रख सकते हो, बट I-20 इज द वन थिंग जो आपका
आपका बार बार चेक होगा, I-20 एंड पासपोर्ट, तो वो हैंडी रखना। बिसाइड्स दैट तुम्हें ग्रूमिंग का सामान चाहिए होगा, अब शेविंग मशीन वगैरह ये सारी चीजें, नेल कटर, लेकिन तुम्हें वहां से लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वॉलमार्ट है, डॉलर जनरल भी है। डॉलर जनरल में तो डॉलर के बराबर चीजें सस्ती मिलती हैं, लेकिन वॉलमार्ट पे बहुत सस्ती मिल जाती है। वॉलमार्ट पे फॉर एग्जांपल मैं आया था, $30 की शेविंग मशीन ली थी, 4 साल चली थी मेरी, तो पाकिस्तान से लेने की चीजें जरूरत नहीं, यहाँ पे तुम्हें अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह, टूथब्रश, ये लाने की, टूथब्रश ले आना खैर, लेकिन ये लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अच्छी क्वालिटी में मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे 3-3, 4-4 साल चलेगा। हाँ, एक पर्सनल लैपटॉप भी अपने साथ रखना है। कॉलेज में यू नीड अ लैपटॉप, बहुत जरूरी होता है। वैसे तो सबको आईडीज देते हैं वो, जिसपे आप कॉलेज में जाके उन कंप्यूटर्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हो, बट लैपटॉप इज वेरी नेसेसरी। अगेन, लैपटॉप अगर पाकिस्तान में नहीं अच्छी डील मिल रही तो यहाँ पे बड़े सस्ते बेस्ट बाय से लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। $100-200 के भी क्रोमबुक मिल रहे हैं, जो कि यू वोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट अंटिल एंड अनलेस यू डूइंग अ कंप्यूटर साइंस डिग्री, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा रीजनेबली अच्छा लैपटॉप चाहिए। नाउ यू ऑल्सो नीड अ फॉर्मल वेयर फॉर बोथ ऑब्वियसली बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज तुम्हें सूट की जरूरत है, एक सूट रख लेना अच्छा जो वेल फिटेड हो। लड़कियों को भी मैं कहूंगा एक बिजनेस कैजुअल या बिजनेस ड्रेस कोई रख लेना अपने साथ, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन। दूसरा, करियर फेयर्स होते हैं यहाँ पे, करियर एक्सपो होता है जिसमें डिफरेंट कंपनीज आती है, अपने बूथ्स लगाते हैं, ठीक है, और आप अपना रेज्यूमे हाथ में पकड़ के अच्छा सा ड्रेस होकर उनके पास जाते हो, अपना रेज्यूमे देते हो, उनसे बात करते हो, वो आपको ऑन स्पॉट हल्का सा इंटरव्यू लेते हैं, फिर आगे मेन इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं, बट यू नीड टू लुक गुड फॉर दैट, तो इसलिए एक सूट होना लाजमी है, बहुत जरूरी है। बुक बैग जो होता है, किताबों वाला बैग, वो भी लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके नया ले लेना। मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल देता हूँ, किधर गया मेरा ये बैग। ये बैग है ना मेरा, ये आपका पहले व्लॉग से देख रहे होगे वाला बैग, ठीक है। ये वाला बैग मैंने 2017 में लिया था, बस इसकी जिप अब थोड़ी सी खराब हो गई, लेकिन मैं सही कर लेता हूँ खींच के, अभी तक चल रहा है। 2017 की समर में लिया था ये, और ये कितने का था? $25-30 का बैग, ठीक है, जब डॉलर भी 100 रुपए का था, तो मतलब 3000 रुपए का बैग लिया था मैंने। और ये स्टेशनरी इक्विपमेंट, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, ये वहां से लाने की जरूरत नहीं, सब इधर मिल जाएगा, यहाँ पे सारी शॉपिंग हो जाएगी उस चीज। एक अच्छे सूटकेस में भी इन्वेस्ट कर लेना, एक सूटकेस जो प्यारा सा अच्छा सा, टूटे फूटे ना लाना सूटकेस, उसमें ये होगा पूरी जिंदगी इधर ड्रैग करते रहोगे। यहाँ पे यूएस में आप इन स्टेट ट्रैवलिंग भी करते रहता बंदा ना, और पाकिस्तान भी कभी अपने मुल्क वापस जाना होगा तो उसके लिए भी जरूरत होती है। हर यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लगवानी पड़ती है, विच इज जस्ट बेसिकली इंजेक्शन। आप किसी भी जगह पे जाके मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन लगवा सकते हो, और वो आपको एक फॉर्म देती है जो आप सबमिट करते हो। यहाँ पे आके हमेशा फर्स्ट थिंग जो होती है वो हेल्थ केयर चेकअप होती है, वहाँ पे आपसे मेनिंजाइटिस रिपोर्ट मांगते हैं, कुछ टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए रेडी एटलीस्ट रहना। और अगर नहीं होगी ना मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन, पे $100 देने पड़ेंगे उसके वैक्सीन के, तो वहां से लगा के आ जाना। दूसरे पॉइंट पे जो हमारे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत लोगों ने मेरे से पहले पूछा हुआ है, विच इज अबाउट लिविंग इन डॉर्म्स या लिविंग इन अपार्टमेंट। डॉर्म्स हॉस्टल जो होते हैं बेसिकली, वहां पे रहना चाहिए या अपार्टमेंट्स में रहना चाहिए। अब दोनों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग अलग दूंगा, पहले हम डॉर्म्स की बात करते हैं, फिर अपार्टमेंट्स की। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। अगर आप मास्टर्स के लिए नहीं आ रहे ना, बैचलर्स के लिए आ रहे हो, ठीक है, तब पर्सनल एडवाइस हाईली रिकमेंड मैं करूंगा कि डॉर्म्स में एटलीस्ट पहले 2 साल डॉर्म्स के अंदर रह लो यार। उसका ये फायदा होता है कि डॉर्म्स में ना आपकी बहुत ज्यादा लाइक सोशलाइजिंग हो जाती है डिफरेंट कल्चर के लड़कों के साथ, या अगर लड़कियां तो लड़कियों के साथ, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे होता है कि जो भी देसी लोग आते हैं ना, वो MSA PSA ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, विच इज गुड, उसका मैं आगे बताऊंगा। लेकिन डॉर्म्स में ये है कि डॉर्म्स में इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, हर वेडनेसडे और फ्राइडे ना उनके इवेंट्स होते हैं, वहां पे आप जाओ, दोस्तियां बनती हैं। एंड आई विल टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे डॉर्म की दोस्तियां थी जो पूरे 4 साल लास्ट की थी कॉलेज में। जो क्लास वाले बने वो आगे पीछे हो गए, ठीक है, और कहीं कैंपस में बने आगे पीछे हो गए। डॉर्म्स वालों के साथ मैं एंड तक रहा हूँ, ठीक है, वीडियो गेम्स खेलते थे, बाहर खाने पीने जाते थे, यू नो, काफी फन होता था। तो आई वुड से इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आप हमेशा कैंपस की एक्टिविटी के अंदर रहते हो, क्लासेस लेने जा रहे हो, ठीक है, तो क्लास ली, उसके बाद ब्रेक लिया, डॉर्म में आ गए, फिर डॉर्म से निकल गए, क्योंकि डॉर्म वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, राइट। तो हर बार एक एक्सेसिबिलिटी होती है, आप हमेशा कैंपस के अंदर रहते हो। डॉर्म वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सोशलाइज भी ज्यादा करते हैं। अब एक मसला डॉर्म के साथ हो जाता है, वो ये है कि इसके साथ आपको ना मोस्ट लाइकली मील प्लान लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि डॉर्म में ना यूजुअली किचन्स नहीं होते, किचन्स होते भी है ना तो बड़ी कम एक्सेसिबिलिटी होती है बनाने की, क्योंकि हर कोई यूज कर रहा होता है। अब मील प्लान होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में मील प्लान होता था 175 मील्स का कैफेटेरिया से, और $300 डाइनिंग डॉलर्स मिलते थे। मील प्लान 175 मील्स, कैफेटेरिया होता है एक बफे टाइप होता है, वहाँ पे हर तरह के खाने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज फॉर्चुनेटली ऐसी होती हैं कि वहाँ पे हलाल की भी ऑप्शन होती है, लेकिन यूजुअली नहीं होती। तो ये एक डाउन साइड है मील प्लान्स की, कि हलाल ऑप्शन नहीं होती, सी फूड और सैलड पे गुजारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और
$300 जो डाइनिंग डॉलर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे सबवे होगा, स्टारबक्स होगा, चिक-फिले होगा। वहां पे जो आपके डाइनिंग डॉलर्स है ना, वो आपकी जो यूनिवर्सिटी का आईडी है ना, उस पे वो क्रेडिट आ जाता है। वो आप जाके स्वाइप करते हो तो आपके वो पैसे कटते रहते हैं, बड़ी जल्दी स्पेंड हो जाते हैं, बट इट्स ऑल्सो अनदर ऑप्शन दैट दे गिव यू। बट इसकी भी डाउन साइड ये है कि हलाल नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी में फायदा ये है कि आसपास बहुत ज्यादा हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। इवन तो अगर हलाल रेस्टोरेंट्स नहीं भी हैं तो दे आर लाइक घर पे औरतें जो होती हैं वो खाने बेचती हैं। लड़कों ने मोस्टली यही किया होता है, वो वीकली प्लान्स ले लेते हैं, मंथली प्लान्स ले लेते हैं, तो उनके लिए टिफिन बन के आते हैं। वो औरतें वही बनाती हैं, लेकिन वो भी अब देखो ना, तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी ये यूटी आर्लिंगटन में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन, तो ये डैलस के साथ ही है, इट्स अ बिग सिटी। यहाँ पे मतलब तुम्हें इस तरह की चीजें मिल जाएंगी जहाँ पे ये देसी आंटियां भी हैं खाने बनाने के लिए, देसी कम्युनिटी ज्यादा है, तो इसलिए कॉलेज बड़ा देख के आना होता है। वरना मैं जिस कॉलेज में गया था वहां तो देसी नाम भी नहीं सुना था किसी ने देसी। वो मुझे स्किन पकड़ के कहते हैं, ये स्किन आपकी ब्राउन कैसे रहती रही? मैं तो एलियन था उनके लिए। तो ऐसी जगहें भी होती हैं, लेकिन दिस इज अनदर ऑप्शन कि लोग बाहर हलाल रेस्टोरेंट से खा लेते हैं या फिर देसी आंटियों से मंगवा लेते हैं। कॉस्ट ब्रेक डाउन देता हूँ। मिनिमम आपको जो डॉर्म की फीस पड़ेगी ना पर सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं, वो होगी $3,500। उसके बाद 1500 आप मिनिमम मील प्लान का लगा लो डॉलर्स का। ये तो मैं अब बता रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो $5,000 पर सेमेस्टर सिर्फ लिविंग के। अब मील प्लान का एक और मसला ये होता है कि मील प्लान जिन जिन बच्चों को होता है सिर्फ मील प्लान को नहीं खाते, वो बाहर से भी खाना खाते हैं जाके, क्योंकि मील प्लान बोरिंग हो जाता है, राइट? तो कभी KFC, मैकडोनल्ड, कभी जाके वॉफल हाउस खाने चले गए। अपार्टमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम आपको पड़ेगा ना, वो है $450 से लेके $600 तक। ये भी स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में जा रहे हो। न्यूयॉर्क में जा रहे हो तो वो आपको 1000 का पड़ेगा। न्यूयॉर्क में जा रहे हो तो एग्जैक्टली, तो न्यूयॉर्क महंगा है, कैलिफोर्निया महंगा है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे जा रहे हो। लेट्स से $600 ले लेते हैं पर मंथ आपको पड़ा है रूम शेयर करके सर, $2,400 हो गए, तो डॉर्म से सस्ता है, ठीक है। यहाँ पे ये सीन है, आपको किचन भी अपना होगा, ठीक है, एक लिविंग स्पेस भी अपनी है, डॉर्म में आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। खाने का बजट कर लेते तो आई थिंक एक बच्चा अगर अपार्टमेंट में रह रहा है तो $100 तो लगेगा उसका वीकली। अगर आप ग्रोसरीज वगैरह भी कर रहे हो, घर पे ज्यादा बना रहे हो, ग्रोसरीज कर रहे हो, 70-80 में भी बंदा गुजारा कर सकता है। लेट्स से 80 लगा लेते हैं, ठीक है। 320 बना, उसको टाइम्स 4 कर लो, ठीक है, तो ये बन गया 1280, ठीक है। 1280 प्लस 2400 दैट इज 3680। 3680 आपका एक जगह बन रहा है टोटल बिल, एक जगह आपका बन रहा है $5,000। चीपर ऑप्शन वो है अपार्टमेंट्स की। लेकिन अब अपार्टमेंट्स के भी कुछ नुकसान आता है जो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। मील प्लान में तो उतना जाके खा लो, लेकिन अगेन लाइक फिजा सेड ऑप्शंस होती हैं, वो आंटियां होती हैं जो आपको टिफिन बना के देती हैं, बट नॉट एवरी प्लेस हैज इट, तो आपको अपने खाने खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा नुकसान ये कि यूजुअली अपार्टमेंट्स कॉलेज से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो जो अपार्टमेंट वाले बच्चे होते हैं ना, वो कॉलेज की बहुत कम एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, क्योंकि क्या एक दफा वो अपार्टमेंट आ गए ना कॉलेज से, वो दोबारा वापस ही नहीं जाते कॉलेज के अंदर, नहीं, या फिर पूरा काम उनको खत्म करके वापस आना पड़ता है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनकी इन्फॉर्मेशन होती है जो उनके अपने अपार्टमेंट्स हैं। अक्सर ये होता है कि टाइम निकल जाता है अपार्टमेंट्स लेने का ना, जो क्लोज वाले होते हैं। तो पिछले सेमेस्टर से ही लोग बुक कर लेते हैं और अपार्टमेंट्स आपको लीज पे मिलते हैं, हाँ, स्पेसिफिक मंथ्स के लिए। तो करीब वाले अपार्टमेंट जो होते हैं और जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं वो सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं या लोगों ने रेंट आउट कर लिए होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बचती है या तो दूर वाले अपार्टमेंट्स के पास जाने की, या तो बहुत ज्यादा घटिया अपार्टमेंट्स पे, या फिर महंगे अपार्टमेंट्स पे। इट्स लाइक, और वो आपको 40 मिनट 1 घंटा दूर आपको मिल रहे होते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर्स में ऑब्वियसली आप लोग के पास गाड़ी तो होगी नहीं। अब हम बात करते हैं जॉब्स की, ठीक है। अब बहुत बच्चे समझते हैं कि यार हम यहाँ पे आके ना जॉब से अपना खर्चा चला सकते हैं। पहले तो ये समझ लो कि पहले सेमेस्टर में तुम आओगे ना तो तुम्हें जॉब लगेगी नहीं, बहुत मुश्किल होता है, 90% फेलियर है, क्योंकि उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कोई रेज्यूमे नहीं बिल्ड हुआ, या तो आप पहले से बहुत काम करके पाकिस्तान से आ रहे हो ना अपना रेज्यूमे बना के, फिर आपको मौका मिल सकता है, बट यूजुअली नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, सिर्फ कैंपस के अंदर होती है। अब कैंपस के अंदर कौन सी जॉब हो सकती है? आप लाइब्रेरी में काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम कर सकते हो, आरए बन सकते हो। आरए होते हैं रेजिडेंट एसोसिएट, जो डॉर्म का वो मॉनिटर नहीं होता बेसिकली, उनके थोड़े बेनिफिट्स भी होते हैं आरए के, उनको मुफ्त की लिविंग मिल जाती है अगर आप आरए बन जाओ, लेकिन उसकी कभी फिर बात करेंगे। टीए बन सकते हो, क्लासेस का जो टीए होता है, टीचिंग असिस्टेंट, नहीं बन जाते हैं टीए, अंडरग्रेड बन सकते हैं लर्निंग एसोसिएशन में, क्योंकि लाइब्रेरी के लर्निंग एसोसिएशंस होते हैं, उसमें आप जस्ट एज ए ट्यूटर बन सकते हो। वही, लेकिन चलो बन तो सकते हो ना, आप ट्यूटर भी बन सकते हो। मैं मैथ का ट्यूटर होता था, ठीक है, मैथ लैब होती थी हमारी, वहाँ पे ट्यूटर होता था कैल्क 2 तक, ठीक है। आई मीन बट दैट डिडंट कम फॉर मी अंटिल सॉफ्टमोर ईयर, मैं दूसरे साल में लगा था, तो देयर इज दैट। पहले सेमेस्टर में कोई जॉब नहीं की थी, दूसरे सेमेस्टर मैंने कैफेटेरिया में आप काम कर सकते हो, पिज्जे बर्गर बना सकते हो। अगली बात हम ये करेंगे कि चूजिंग क्लासेस, ये भी बहुत जरूरी है और बहुत से बच्चे इनको निगलेक्ट कर देते हैं, जब वो आते हैं उनको पता ही नहीं होता, हाँ एडमिशन तो हो गए, क्लासेस में कौन सी जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट्स हैं,
हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, राइट। फिजिक्स की आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है, आपको यार ये टीचर बहुत अच्छा है, यू नो, उसकी क्लास में स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन अब मैथ की कोई क्लास नहीं बची। द ओनली मैथ क्लास जो बची है ना वो फिजिक्स के साथ क्लैश कर रही है। यू नो आई एम सेइंग, लाइक आपके क्लैशेस बन जाते हैं, आपको आपका डिजायरेबल टीचर नहीं मिलता है, डिजायरेबल क्लास नहीं मिलती, तो आपको ये चीजें पहले से सिलेक्ट करनी होती है और पहले साल आपको एडवाइजर, यू नीड एन एडवाइजर टू सेलेक्ट दोस क्लासेस, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट पे एडवाइजर की इंफॉर्मेशन होती है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट दैट एडवाइजर बिफोर कमिंग टू यूएस, या अगर यूएस आ भी जाते हो तो मिनिमम 1 या 2 हफ्ते पहले क्लासेस अपनी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि फिर होगा कि आपकी डिजायरेबल क्लासेस आपको मिल जाएगी, वरना मसला होगा। हर यूनिवर्सिटी के ना पोर्टल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रैक में किया था, राइट, तो उसका पूरा डिग्री प्लान था और उसमें लिखा हुआ था कि कौन से कोर्सेज मैंने 4 साल लेने हैं हर सेमेस्टर बेस, ठीक है। तो जो भी आप डिग्री कर रहे हो ना उसका डिग्री प्लान बनाऊंगा, उस पर एक दफा देख लेना और उसके लेके एडवाइजर के साथ बैठ के मीटिंग करके, ऑनलाइन भी हो जाती है, उनके साथ अपनी क्लासेस आपने सेलेक्ट करनी है। हाँ, बुक्स लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, एक बुक यहाँ पे $200-300 की आराम से होती है। देयर आर लॉट ऑफ फ्री वेबसाइट्स जिसमें आपको फ्री बुक्स मिल जाती हैं। हाँ, और दूसरा किसी से शेयर कर लो यार, किसी से ले लो बुक्स। अब बुक्स का जमाना वैसे भी चला गया, सब ऑनलाइन है, चैट जीपीटी से पूछ कुछ लो। प्रोफेसर्स कहते हैं, दे आर लाइक नहीं बुक लेनी है। एक वेबसाइट होती थी मेरे जमाने में, पता नहीं मैं देखूंगा है कि नहीं, अगर हुई तो मैं लिंक लगा दूंगा। लिबजेन है ना बीबी, अभी भी मैं वो यूज करती हूं। लिबजेन से ना, लिबजेन में आपको उसका लिंक नीचे दे देता हूँ, ठीक है, वहां पे जाके अपनी बुक ढूंढ लो, मिल जाती है, वहां से डाउनलोड कर लो पीडीएफ वर्जन। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट कैंपसेस में हमेशा, इफ नॉट ऑल, एमएसए होगी, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन, पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, ये होती हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली बस इन्हीं में चले जाते हैं और फिर इन्हीं में पूरे 4 साल रहते हैं और वो अपने देशियों में ही रहते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि चलो आपको ना वो एक होम वाली फीलिंग आती है कि आप पाकिस्तानी लौंडे हैं, ठीक है, अब लाहौर से लाहौर के लोग मिल जाते हैं, कराची के लोग मिल जाते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज आप दूसरे कल्चर्स को कभी जान ही नहीं पाते, राइट। आपको नहीं पता कि मैक्सिकन कल्चर में क्या चलता है, व्हाइट कल्चर में क्या चलता है, इनकी हाई स्कूल की अपब्रिंगिंग कैसी होती है। इफ यू डोंट लर्न दोस थिंग्स, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू रिलेट विद दीज पीपल, राइट। जब आप इनके साथ कॉन्वर्सेशन करने बैठते हो, ये लोग अपने नॉस्टैल्जिया की बात करो तो आपको कुछ पता ही नहीं होता इनके कल्चर्स में क्या चलता है, इनके खाने कैसे होते हैं, इनके स्कूल कैसे थे। तो उसके लिए मैं कहूंगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन करो। फर्स्ट सेमेस्टर में ना हमारी यूनिवर्सिटी में होता था फ्रेशमैन लीडर्स ऑन कैंपस, इट्स जस्ट फ्रेशमैन के लिए बनाई होती है। उसमें आपको लीडरशिप स्किल्स होती हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, काफी चीजें होती हैं। और उसमें मोस्टली आप जितने भी देखोगे ना, अंग्रेज होते हैं, काले होते हैं, पाकिस्तानी कोई भी नहीं होता। आपकी फ्रेशमैन में काफी दोस्तियां वही ऑर्गेनाइजेशन से बन जाती हैं और उससे फायदा रेज्यूमे में बहुत अच्छी लगती है चीजें, अब आप बता दो, आपको एमएसए पीएसए को कोई इतना नहीं देखता। इवेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, इसमें आप इवेंट प्लान करते हो। स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, फिर फ्रेटर्निटी और सॉरोरिटी भी होती है। पर्सनली मैं आई वाज इन अ फ्रेटर्निटी, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम द वे आई एम। नहीं, लेकिन फ्रेटर्निटी का ये सीन है, थोड़ा पार्टी सीन होता है उसका, लेकिन फ्रेटर्निटी का ये भी एक नुकसान है कि बच्चे बहुत उसमें घुस जाते हैं और पढ़ते नहीं है। तो आई वुड से फ्रेटर्निटी और सॉरोरिटी लड़कियों के लिए होता है, फ्रेटर्निटी लड़कों के लिए। अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन एट योर ओन रिस्क। उसका ये फायदा है कि फ्रेटर्निटी से इतनी दोस्तियां आपकी बन जाती है। मुझे याद है हम कॉमन एरिया में बैठे होते थे जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते थे सारे। मैं जब फ्लैट में था ना, तो मैं ऑलमोस्ट इतने लोगों को जानता था कि मैं सलाम दे थक जाता था। थोड़ी देर में रहा था फ्रेटर्निटी में, फिर मैंने छोड़ दी थी। उसमें ये होता है कि लाइक यू नो बच्चे ना गंदी चीजों में पड़ जाते हैं, बट यू कैन ऑल्सो बी ए गुड पर्सन एंड ज्वाइन फ्रेटर्निटी जस्ट लाइक मी। एग्जैक्टली। देखो फ्रेटर्निटी ज्वाइन किया तो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। देखो मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डोंट फॉरगेट टू हैव फन आइदर। यू नो कॉलेज का एक्सपीरियंस दोबारा नहीं आता। आई समटाइम्स आई विश यार मैं कॉलेज के पहले सेमेस्टर में जाता व्हेन एवरीथिंग वाज न्यू एंड एवरीथिंग वाज यू नो इजी। यू नो डोंट फॉरगेट टू हैव फन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फन होगा तो मेंटली सुकून मिलेगा, होम सिक नहीं होगे, डिप्रेस नहीं होगे, तो पढ़ भी अच्छा लोगे। इसी से रिलेटेड वो ये है होम सिकनेस का, ठीक है। अब होम सिकनेस को कैसे अवॉइड करें? बेस्ट आंसर जो मेरा होता है हमेशा इज विजिट बैक होम। जहां से भी है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से घर वापस जाया करो। विंटर ब्रेक में भी, समर ब्रेक में भी कोशिश कर लिया करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए कहते हैं हम जॉब कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। यार ठीक है, बट यू वोंट हैव दोज मोमेंट्स अगेन, बिकॉज ये जो 3-3 महीने की, 1-1 महीने की छुट्टी है ना, जिसपे आप जॉब नहीं कर रहे रोज, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो बेस्ट स्पेंड इट विद योर फैमिली एंड हु नोस पीछे कौन चला जाए, कौन जिंदा रहे, कौन यू नो खत्म हो जाए। तो इससे पहले लोगों को जाके मिल लो एंड देन बाद में फिर रिग्रेट ही रहता है। बिग मोटिवेशन, बिकॉज होता है कि आप सेमेस्टर ले रहे हो तो ना आप डिप्रेस होते हो, आपके तो नहीं बस 2 महीने रह गए, सेमेस्टर गुजार लूं फिर मैं घर जा रहा हूँ। मोटिवेशन, एक मोटिवेशन रहती है। अदर देन दैट आई वुड से हाँ डिप्रेशन तो होगा, वो तो एक पार्ट है, लाइक यू नो, क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू दीज थिंग्स। आप बाहर आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि यार हर चीज डिफरेंट है, अम्मी मेरे लिए खाने नहीं बना रही, मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, कोई आपको रिमाइंडर नहीं दे रहा क्लासों में जाने के लिए। बट दैट्स व्हाई वी वर हियर टू एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट लाइफ। बट
बट इट कम्स विद द कॉस्ट। लेकिन आगे इसका मतलब हल जो है वो बहुत मीठा है, लेकिन यू हैव टू सफर टू गेट टू दैट इंडिपेंडेंट लाइफ दैट यू ऑलवेज वांटेड, बट आपको उसके साथ थोड़ा सा दर्द भी झेलना पड़ता है। बेसिक स्टफ लर्न कर लेना, कुकिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, कमरा अपना साफ करना सीख लो। कमरा गंदा हो जाता है डॉर्म का, अपार्टमेंट का। मैंने देखा कुछ बच्चे इतने गंदे मेस में रह रहे होते हैं उनके। मैं एक बच्चे के कमरे में गया था डॉर्म के, उसका मैंने फ्रिज खोला तो 3 महीने पुराना एक्सपायर्ड दूध, गद्दे बने हुए अंदर दूध के ना, अंदर वो बैक्टीरिया बना हुआ, उसका दही भी नहीं बन सकता, पता नहीं क्या ही बनता उसका। बहुत ही गंदा था। और घर में उसने जो खाया हुआ चिक-फिले नीचे फेंका हुआ, ये वो फलाना बोल गंदा हुआ अंदर। तो कहने का मतलब ये चीजें सीख लो, बहुत जरूरी है। कुकिंग सीख लो थोड़ी बेसिक। एक बोनस टिप अब मैं देना चाहूंगा एंड में, वो है कि डोंट मिस आउट ऑन योर क्लासेस नो मैटर व्हाट। ये हाथ जोड़ के मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्लासेस नहीं मिस आउट करनी, स्पेशली इफ यू आर इन योर फर्स्ट 2 years। दिल भी नहीं कर रहा था क्लास में जाने का, जस्ट गो टू योर क्लास, इवन इफ यू नॉट पेइंग अटेंशन यू विल स्टिल लर्न समथिंग। और पहले 2 साल अपना जीपीए अच्छा रख लो। पहले 2 साल 3.5 अबव जीपीए रखोगे, उससे ये फायदा है कि अगर तीसरे चौथे साल जीपी नीचे गिर भी जाता है ना तो इतना ड्रास्टिक फॉल नहीं आता। पहले 2 साल 3.0 से नीचे जीपी रखा ना तो आगे जाके उठाते ही रह जाओगे और कभी उठेगा नहीं। टाइम पे अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है, ठीक है। इधर टीचर तुम्हें एक रोल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। इफ यू फेल और पास दे डोंट केयर, ठीक है। उन्होंने नहीं तुम्हें कहना बेटा पढ़ लो, कुछ कर लो। यू फेल और फिर अगले साल क्लास में लेते हैं आपको। लेकिन फिर भी कोशिश करना जरा आगे रहना। इन केस आपको फ्यूचर में रिकमेंडेशन चाहिए, वही प्रोफेसर आपको हाँ, मैं भी आगे रहना। मैं तो चुकने वाला नहीं हूँ भाई, मैं आई डोंट नो। बिल्ड अ रेज्यूमे भी फिर अपना बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट फाइंडिंग जॉब्स ऑन कैंपस, डू स्टे हेल्दी, वर्कआउट। अगर हेल्दी होगे तो माइंड भी हेल्दी होगा। यहाँ पे मोटा होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यूएस में फेयर वार्निंग, मोटा होना बहुत आसान है। यहाँ पे बहुत स्पीड में मोटे होते हैं क्योंकि यूएस इज अ फैक्ट्री ऑफ फैट पीपल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज खा रहे हो ना उसके अंदर शुगर कंटेंट भरा हुआ है, ग्लूकोज, सुक्रोज, हर चीज के अंदर है, ठीक है। के फ्रैपे ही जो आप पी जाओगे, स्टारबक्स का फ्रैपेचिनो जो पीते हैं वो 1000 कैलोरीज होती है उसमें। मुझे 1 साल बाद पता चला था, मैंने उठा के गली में फेंक दिया था। उसके बाद 1000 कैलोरीज पता कितनी होती है? एक पूरा स्टेक का डिनर खा लो मैक एंड चीज के साथ, वो रख लो या फिर एक फ्रैपे रख लो, ठीक है। फैपे। बाकी यार इतना डराने ही चाह रहा था, हर चीज पता चल जाएगी तो मजा भी नहीं आएगा। बाकी आपने सारी चीजें खुद एक्सप्लोर करनी है एंड डू हैव फन, और पढ़ भी लेना, ठीक है। माँ बाप ने बहुत खून पसीना एक करके तुम्हें यहाँ पे भेजा है, सो कीप देम बोथ एट अ बैलेंस। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। देखो इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कौन आपको दे रहा है यहाँ पे, इतने मजे के फन व्लॉग्स कौन बना रहा है यहाँ पे, मुझे बताओ, बताते क्यों नहीं? Anyways, yes, do subscribe the channel और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करो। I'll see you guys in the next vlog. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. Let me see what you're twerking with. Go ahead, be gone.